हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षा's लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। तो आज की सीयूईटी पीजी मास्टर क्लास में हम पढ़ रहे हैं ग्लास फ्रैक्चर्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन के लिए फॉर SCQP 13। सो फोरेंसिक साइंस का सब्जेक्ट कोड क्या है? SCQP 13। अगर आप फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बहुत ही अमेजिंग है और आप कम से कम टाइम पे सारा का सारा सिलेबस कवर कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन सॉलिड कर सकते हो, एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो आपको सब कुछ मिलेगा हमारे कोर्स में। सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ से सीयूईटी पीजी की क्लासेस ज्वाइन कर लो। आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, इसके अलावा नोट्स मिल जाएंगे, यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर, सब कुछ अवेलेबल है। सो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको थ्रू आउट योर प्रिपरेशन और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। सो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो रिलेटेड टू सीयूईटी पीजी क्लासेस, यू कैन टेक्स्ट अस ऑन व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं ग्लास फ्रैक्चर्स, तो इसे पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, ग्लास फ्रैक्चर क्या है? अभी तक आपको एक आइडिया लग रहा है कि हम ग्लास फ्रैक्चर्स की बात कर रहे हैं। वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जिनका यूजी फोरेंसिक साइंस है उनको ऑलरेडी पता है कि ग्लास फ्रैक्चर्स क्या होते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है फोरेंसिक्स में। लेकिन जो नॉन फोरेंसिक बैकग्राउंड से उन्हें मैं बता दूं कि जब कभी भी ग्लास फ्रैक्चर किसी क्राइम सीन से रिलेटेड है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो घर की ग्लास विंडो हो या फिर डोर हो या फिर गाड़ी का ग्लास हो, मतलब कार का या कोई भी व्हीकल का ग्लास हो। तो ग्लास फ्रैक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो ग्लास फ्रैक्चर एनालिसिस से आपको क्राइम सीन में कई सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, इनसाइट्स मिलते हैं। ठीक है, ग्लास फ्रैक्चर एनालिसिस इज अ फोरेंसिक टेक्निक। ये कैसी टेक्निक है? इट इज अ फोरेंसिक टेक्निक यूज टू डिटरमाइन कॉज, डायरेक्शन एंड फोर्स ऑफ इम्पैक्ट ऑन ब्रोकन ग्लास। ठीक है, जब कभी भी आप ग्लास फ्रैक्चर देखते हो तो आपको क्या क्या पता लगता है? कॉज पता लगता है, डायरेक्शन का पता लगता है, फोर्स ऑफ इम्पैक्ट का पता लगता है कि कौन से डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करा गया है। ठीक है, और इसके अलावा इट इज कॉमनली अप्लाइड इन क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन टू एस्टैब्लिश सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। अब क्राइम सीन में सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एस्टैब्लिश करना एक बहुत बड़ा स्टेप होता है। तो जब कभी भी आपको इस तरीके के फ्रैक्चर पैटर्न्स मिलते हैं तो इनकी हेल्प से आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को डिटरमिन कर सकते हो, जो कि बहुत बड़ा स्टेप होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का। वी can identify the points of entry and we can analyze the possible evidence for forced entry. So आपने ये ना टर्म अब कई बारी न्यूज़ चैनल्स में भी सुना होगा कि अगर किसी घर में कोई क्राइम हुआ है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या वो एंट्री फोर्स थी, मतलब जोर ज़बरदस्ती के साथ उस घर में घुसा गया था क्या। अगर कोई भी जोर ज़बरदस्ती के साथ घर में घुस रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो भी इंसान जिसने क्राइम करा है वो अननोन था, उसे कोई भी नहीं पहचानता था, इसी वजह से उसे ज़बरदस्ती करके उस घर में घुसना पड़ा। अगर फोर्स्ड एंट्री के साइन नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि जिसने भी क्राइम करा है वो उनके पहचान का था, इसी वजह से उसे जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी, वो उन्हें पहचानते थे, इसलिए इजीली उस घर में एंटर हो गया। ठीक है, तो सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन तो यहीं पे ही आपको मिलता है क्राइम सीन को देख के। ठीक है, अगर आपको देखने को मिल रहा है कि ग्लास फ्रैक्चर्स है, विंडो टूटी हुई है, तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि इस घर में फोर्स्ड एंट्री के साइंस है या फोर्स्ड एंट्री हुई है, मतलब जो क्रिमिनल है वो इस फैमिली को नहीं जानता था या उस पर्टिकुलर प्लेस में वो अनजान था। ठीक है, सो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्लास फ्रैक्चर्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टाइप्स ऑफ ग्लास फ्रैक्चर्स। तो देखो, रेडियल फ्रैक्चर्स होते हैं और कॉन्सेंट्रिक फ्रैक्चर्स होते हैं, ये दो प्राइमरी फ्रैक्चर्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेडियल फ्रैक्चर्स अपीयर स्ट्रेट लाइंस रेडिएटिंग आउटवर्ड्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। ये किस तरीके के फ्रैक्चर्स होते हैं? पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट से, जो कि इस तरीके के फ्रैक्चर्स होते हैं जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट से इस तरीके से रेडिएट होते हैं, तो उसे हम कहते हैं रेडियल फ्रैक्चर्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक फ्रैक्चर्स कैसे होते हैं? टिपिकली फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, और ये जिस साइड फोर्स अप्लाई करा गया, लेट्स से इस साइड से फोर्स अप्लाई करा गया है तो उसके अपोजिट साइड पे बनते हैं, तो इस साइड से फ्रैक्चर शुरू होंगे। ठीक है, समझ में आया? इट इंडिकेट्स द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और ये जो रेडियल फ्रैक्चर्स है वो इनिशियल डायरेक्शन का सेंस आपको देते हैं। देन वी हैव कॉन्सेंट्रिक फ्रैक्चर्स। सो ये सर्कुलर होते हैं, कर्व्ड क्रैक्स होते हैं फ्रॉम अराउंड द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, अब इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे है पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, ये था पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। अब ये जो आपको फ्रैक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, ये कैसे फ्रैक्चर्स है? ये रेडियल फ्रैक्चर्स है, इनको हम बोलेंगे रेडियल फ्रैक्चर। और ये किस साइड पे बनते हैं? अपोजिट साइड पे बनते हैं फ्रॉम दी इम्पैक्ट के अपोजिट साइड बनते हैं। ठीक है, अब ये जो फ्रैक्चर आपको दिख रहे हैं, कलर चेंज कर लेते हैं,
अब ये फ्रैक्चर जो आपको देखने को मिल रहा है, ये वाले फ्रैक्चर्स ये होते हैं कॉन्सेंट्रिक फ्रैक्चर्स, इसे हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक फ्रैक्चर्स। और ये क्या होते हैं, सर्कल के फॉर्म में जनरेट होते हैं। दे डेवलप्ड आफ्टर द रेडियल फ्रैक्चर, जब रेडियल फ्रैक्चर बन जाता है उसके बाद ये फ्रैक्चर्स बनते हैं। तो ये सेकेंड बार में बनते हैं, पहली बार में रेडियल फ्रैक्चर्स बन जाते हैं। इट इंडिकेट्स कंटिन्यूड फोर्स ऑफ एप्लीकेशन, ये बताते हैं कि फोर्स कंटिन्यू अप्लाइड हुआ है इस पर्टिकुलर ग्लास पे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देन वी हैव हैकल मार्क्स, हैकल मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हैकल मार्क्स क्या होते हैं, ये स्मॉल वेवी रिजेस होते हैं फ्रैक्चर सरफेस पे जो वेवी रिजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं हैकल मार्क्स। इट हेल्प्स डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ एप्लीकेशन, और ये बताते हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है। यहाँ पे डायग्राम में आप देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्रैक, देखो डायरेक्शन ऑफ क्रैक ऐसा है, ये पता लग रहा है। इस तरीके के जो मार्क्स होते हैं इसे हम बोलते हैं हैकल मार्क्स, और इसकी हेल्प से आप क्रैक का डायरेक्शन पता कर सकते हो। देन वी हैव वॉलनर लाइंस। ओके, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रैक इज वॉलनर लाइंस या फिर रिब मार्क्स हम इसे कहते हैं। ये भी परपेंडिकुलर मार्क्स होते हैं फ्रैक्चर्ड सरफेस पे। सो दीज आर द कर्व्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द फ्रैक्चर सरफेस। इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ क्रैक प्रोपगेशन। सो क्रैक प्रोपगेशन की साइड ये बताते हैं कि किस तरीके से क्रैक प्रोपगेट हुआ है, इसे हम बोलते हैं रिब मार्क्स। ये देखो यहाँ पे भी आपको ये जो रिज दिख रहे हैं, ये जो आपको कर्व्ड लाइंस दिख रही हैं, इसे हम कहते हैं रिब मार्क्स। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव डाइसिंग फ्रैक्चर्स। तो डाइसिंग फ्रैक्चर्स कैसे होते हैं, इस तरीके के फ्रैक्चर्स को हम डाइसिंग फ्रैक्चर्स बोलते हैं। यहाँ पे देखो स्मॉल डाइसेस का फॉर्मेशन हो गया, इसी वजह से हम इसे डाइसिंग फ्रैक्चर्स बोलते हैं। दीज आर द स्मॉल क्यूब लाइक फ्रेगमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम हाई वेलोसिटी इम्पैक्ट। जब कभी भी हाई वेलोसिटी इम्पैक्ट होता है तो उसकी वजह से पूरा का पूरा ग्लास छोटे छोटे डाइस के शेप में टूट जाता है, इसे हम कहते हैं डाइसिंग फ्रैक्चर्स। कॉमन इन टेम्पर्ड ग्लास ड्यू टू इट्स इंटरनल स्ट्रेस पैटर्न। अब ये यूजुअली किसमें आपको देखने को मिलेगा, आपको ये आपके टेम्पर्ड ग्लास में देखने को मिलेगा। आपके फोन में भी टेम्पर्ड ग्लास लगा होता है। जब कभी भी आपका फोन आपके हाथ से छूटता है तो आप देखोगे कि बहुत सारे छोटे छोटे क्रैक्स बन जाते हैं, आपकी स्क्रीन बच जाती है, लेकिन जो आपका टेम्पर्ड ग्लास है वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, पर फिर भी वो इंटैक्ट रहता है। क्यों इंटैक्ट रहता है, बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनल प्रॉपर्टीज, इसी वजह से वो इंटैक्ट रहता है, बट आपको क्रैक्स देखने को मिलते हैं। सो ऐसे ही आपको छोटे छोटे क्यूब के शेप में जब फ्रैक्चर्स देखने को मिलेंगे उसे हम कहते हैं डाइसिंग फ्रैक्चर्स, ठीक है। आपके फोन के अलावा भी बहुत सारी जगहों पे टेम्पर्ड ग्लास लगे होते हैं जो इम्पैक्ट को सह सके, ठीक है। देन वी हैव सम फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ग्लास फ्रैक्चर पैटर्न। जो सबसे पहला है टाइप ऑफ ग्लास। टाइप ऑफ ग्लास एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से आप अलग अलग तरीके के फ्रैक्चर पैटर्न्स देखते हो, ठीक है। सो अगर ग्लास अनील्ड ग्लास है तो ये बड़े बड़े लार्ज शेप्स में, लार्ज पीसेस में फ्रैक्चर होती है। टेम्पर्ड ग्लास स्मॉल और बर्न्ड फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है फ्रैक्चर होने पे। देन वी हैव लैमिनेटेड ग्लास, इट रिमेन्स, जो लैमिनेटेड ग्लास होता है इट रिमेन्स इंटैक्ट, क्योंकि इसके अंदर में एक प्लास्टिक की लेयर होती है, इस वजह से ये क्रैक होने के बाद भी इंटैक्ट होता है। देन वी हैव फोर्स एंड स्पीड इम्पैक्ट, ये दूसरा फैक्टर है। फोर्स की वजह से और स्पीड इम्पैक्ट की वजह से भी आपको अलग अलग तरीके के फ्रैक्चर्स डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास में देखने को मिलते हैं। तो लो स्पीड इम्पैक्ट प्रोड्यूसेस फ्यूअर एंड लार्जर क्रैक्स। सो जो लो स्पीड इम्पैक्ट होता है वो बड़े क्रैक्स जनरेट करता है, वेयर एज हाई स्पीड जो होता है वो छोटे छोटे और फाइन क्रैक्स जनरेट करता है। देन वी हैव एंगल एंड डायरेक्शन ऑफ इम्पैक्ट। सो एंगल और डायरेक्शन ऑफ इम्पैक्ट कैसे इंपॉर्टेंट है, सो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स हेल्प डिटरमाइन द एंगल ऑफ फोर्स्ड एप्लीकेशन। जब आपको डायरेक्शन ऑफ इम्पैक्ट पता चल जाता है तो एंट्री और एग्जिट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। इसी वजह से एंगल एंड डायरेक्शन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ स्मॉल कार्टर लाइक होल्स इंडिकेट बुलेट प्रोपगेशन विद द लार्ज एग्जिट साइड। जब कभी आप देखोगे कि एंट्री वाला जो साइड है वो ज्यादा फाइन है, छोटा है, और जो एग्जिट वाला एरिया है वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, तो इससे आप ये पता लगा सकते हो कि हो सकता है कि यहाँ से बुलेट ने ट्रैवल किया। तो आप ये पता लगा सकते हो कि यहाँ से बुलेट ने ट्रैवल किया है और उसकी वजह से इस तरीके के क्रैक्स जनरेट होते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब आपको एक इंपॉर्टेंट रूल याद रखना है जिसे हम कहते हैं 3R रूल, जहां से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे गए हैं और आप अपने एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाट इज 3R रूल। 3R रूल क्या होता है, सो 3R रूल कहता है रेडियल फ्रैक्चर्स
रियर सरफेस एंड राइट एंगल। सो इसका मतलब ये है 3R। RRR का मतलब क्या होता है, जो रेडियल फ्रैक्चर्स है वो हमेशा रियर साइड पे जनरेट होते हैं एट द राइट एंगल्स। ये 3R से बनता है, इसी वजह से इसे 3R रूल कहते हैं, जो कि आपको रेडियल फ्रैक्चर्स के डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, सो इन्होंने क्या बोला कि रेडियल फ्रैक्चर्स, आपको पता है रेडियल फ्रैक्चर्स कैसे होते हैं, जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट से डायरेक्टली जनरेट होते हैं। सो वो होते हैं रेडियल फ्रैक्चर्स। राइट एंगल का मतलब क्या है, सो जो एंगल है वो राइट एंगल होता है। जब कभी भी इम्पैक्ट पड़ा तो जिस एंगल पे इम्पैक्ट हुआ उसके रियर साइड पे, मतलब अपोजिट साइड से ही ये रेडियल क्रैक्स बनते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल दिस इज द साइड ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, और रेडियल फ्रैक्चर्स कैसे बनेंगे, रेडियल फ्रैक्चर्स ऐसे बनेंगे, किधर से जनरेट हो रहे हैं, इस साइड से जनरेट हो रहे हैं, अपोजिट साइड से जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, और कॉन्सेंट्रिक फ्रैक्चर्स किधर से बनते हैं, सेम साइड। अगर ये क्वेश्चन आया कि कॉन्सेंट्रिक फ्रैक्चर किधर पे बनते हैं, तो वो साइड ऑफ इम्पैक्ट पे बनते हैं, और जो रेडियल फ्रैक्चर है वो अपोजिट साइड पे बनते हैं। और ये आप डायरेक्शन कैसे पता लगा सकते हो, जो हैकल मार्क्स थे ना उनको देख के पता लगा सकते हो कि ये रेडियल क्रैक है या फिर ये कॉन्सेंट्रिक क्रैक है। इसके अलावा जो क्रैक प्रोपगेशन है वो भी पता कर सकते हो आप इन्हीं साइड के लाइंस को देख के, वॉलनर लाइंस को देख के, रिब मार्क्स को देख के, हैकल मार्क्स को देख के। ठीक है, और ये अब ये 3R रूल क्या कहता है, इसे अच्छे से याद रखो। ये कहता है कि रेडियल फ्रैक्चर्स ऑलवेज जेनरेट एट द राइट एंगल एट द रियर साइड ऑफ द इम्पैक्ट। इसे हम बोलते हैं 3R रूल। नेक्स्ट वी हैव फ्रैक्चर सीक्वेंस डिटर्मिनेशन। सो आपको ये भी पता करना होता है कि अगर मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं तो कौन सा फ्रैक्चर पहले बना था। ठीक है, तो फ्रैक्चर कैसे पहले बनता है, फॉर एग्जांपल ये आपका ग्लास पीस है। ठीक है, तो यहां पे पहला अगर इम्पैक्ट आया तो सबसे पहले इस तरीके से क्रैक्स जनरेट हो जाएंगे, ऐसे क्रैक्स जनरेट होंगे। लेट्स से अगर दूसरा क्रैक आता है तो दूसरे क्रैक में जो रेडियल फ्रैक्चर्स है ना वो पहले रेडियल फ्रैक्चर पे जाके टर्मिनेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको पता लगेगा कि सीक्वेंस ऑफ इम्पैक्ट कौन कौन सा है, मतलब पहले कौन सा सीक्वेंस, मतलब पहले कौन सा फ्रैक्चर जनरेट हुआ, फिर दूसरी बार में कौन सा फ्रैक्चर जनरेट हुआ, तीसरी बार में। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस डिटर्मिनेशन कर सकते हो फ्रैक्चर्स का। ठीक है, अ फ्रैक्चर टर्मिनेट्स एट द एग्जिस्टिंग क्रैक हेल्पिंग एस्टैब्लिश ऑर्डर ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, सब्सिक्वेंट क्रैक्स डू नॉट क्रॉस ओल्डर वंस विच एड्स इन द रिकंस्ट्रक्टिंग इवेंट। और इसकी वजह से आप रिकंस्ट्रक्शन में इस एलिमेंट को ऐड कर सकते हो जो आपकी हेल्प करता है क्राइम सीन को नैरो डाउन करने में, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन को नैरो डाउन करने में। देन वी हैव फोरेंसिक सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लास फ्रैक्चर एनालिसिस। तो क्या फोरेंसिक सिग्निफिकेंस है, इट डिटरमाइंस द पॉइंट ऑफ एंट्री इन द क्राइम। सो किस पॉइंट पे एंट्री हुई है, एंट्री किस तरीके की हुई है, ये आप पता लगा सकते हो फ्रैक्चर्स देख के। रिकंस्ट्रक्टिंग एक्सीडेंट, सो एक्सीडेंट क्राइम सीन को आप रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्चर ग्लासेस। देन वी हैव बुलेट ट्रेजेक्टरी एनालिसिस। सो इसकी हेल्प से आप किस डायरेक्शन से बुलेट आई थी और किस डायरेक्शन में गई है, क्या इसकी ट्रेजेक्टरी रही होगी, ये पता कर सकते हो। आप वेरीफाइंग विटनेसेस स्टेटमेंट, तो विटनेस से जो भी स्टेटमेंट दी है उसको भी आप एनालिसिस के हेल्प से वेरीफाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज फायर बर्न पैटर्न्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, फायर बर्न पैटर्न्स के अलावा आपके सिलेबस में टायर ट्रैक मार्क्स भी है रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये भी हम आने वाले लेक्चर्स में जरूर पढ़ेंगे। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET PG फॉरेंसिक साइंस, डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन आवर क्लासेस एवरीवन। क्लासेस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, टू द पॉइंट आपको हर एक चीज़ मिलेगा। सो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। कोर्स एनरोल कर लो और अपनी प्रिपरेशन शुरू कोर्स में एनरोल कर लो और अपनी प्रिपरेशन शुरू करो। कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आवर कोर्स। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्वेरी और डाउट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। और हमारी जो मास्टर क्लास सीरीज है इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आपको सारे के सारे लेक्चर्स वहाँ पे मिल जाएंगे जो यूट्यूब पे मास्टर क्लास चल रही है। सो आप सारी की सारे लेक्चर्स देखना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू वांट टू जॉइन आवर क्लास, यू कैन टेक्स्ट अस ऑन व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, कोर्स ज्वाइन कर लो। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।